कर्नाटक के उडुपी में एक सरकारी कॉलेज से शुरू हुआ हिजाब विवाद ठंडा पड़ ही नहीं रहा। इस हफ्ते इस विवाद ने हिंसा को रूप ले लिया और अब कर्नाटक हाईकोर्ट की एक बड़ी बेंच इस पर सुनवाई करेगी। क्या है पूरा मामला, मैं आपको बताऊंगी केवाईसी के इस एपिसोड में। अब दरअसल ये पूरा मामला जो है ये शुरू हुआ था 31 दिसंबर को, जब उडुपी के सरकारी पीयू कॉलेज में 6 छात्राएं हिजाब पहनकर आईं और उन्हें क्लास में आने से रोक दिया गया। कॉलेज के बाहर इसके बाद प्रदर्शन शुरू हुआ और ऐसा ही विवाद राज्य के कुछ और कॉलेजों में भी सामने आया। इसके बाद 5 फरवरी को राज्य सरकार ने कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 को लागू कर दिया। इस सर्कुलर के मुताबिक सभी छात्र छात्राओं को तय ड्रेस कोड पहनकर ही आना होगा और सर्कुलर ने ये भी कहा कि स्टूडेंट्स ऐसे कपड़े पहनकर नहीं आ सकते जिससे सामुदायिक सौहार्द, समानता और शांति व्यवस्था को खतरा, यानी कि अगर वो इक्वालिटी, इंटेग्रिटी और पब्लिक ऑर्डर को एक तरह से डिस्टर्ब करे। अब इसी मामले में कर्नाटक के उडुपी के विमेंस पीयू प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज की 6 छात्राओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ये कहा है कि हिजाब पहनना उनका संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। छात्राओं ने कहा है कि उन्हें इससे रोका नहीं जा सकता। अदालत में अब छात्राओं की ओर से जाने माने वकील संजय हेगड़े और देवदत्त कामत आर्ग्यू कर रहे हैं। इनफैक्ट 2 दिन लगातार इस पर आर्ग्यूमेंट चली। पहली हियरिंग में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 की काफ़ी चर्चा हुई। अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 25 के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म के मुताबिक आचरण करने और अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन आर्टिकल 25 लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, सदाचार, मोरालिटी और बाकी फंडामेंटल राइट्स के अधीन रहते हुए ये राइट्स देता है। यानी कि अगर पब्लिक ऑर्डर और बाकी फंडामेंटल राइट्स और आर्टिकल 25 हो तो इसमें से पब्लिक ऑर्डर और बाकी राइट्स को प्रायोरिटी दी जाएगी। कोर्ट्स ने कई जजमेंट्स में ये भी कहा है कि आर्टिकल 25 एक तरह से पूर्ण अधिकार यानी कि एब्सोल्यूट राइट नहीं देता, लिमिटेड राइट देता है। मतलब बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पे हर चीज़ करने की परमिशन नहीं है। आप सिर्फ वो ही चीज़ों को फंडामेंटल राइट कह सकते हैं जो आपके रिलीजन का एसेंशियल हिस्सा हो। तो हियरिंग के दौरान कोर्ट में कुरान का हवाला देते हुए ये कहा गया, लॉयर्स ने ये कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम की एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। छात्रों के वकीलों ने ये भी आर्ग्यू किया कि किसी भी तरह की ड्रेस पहनने का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो आर्टिकल 19 के अंदर आता है उस मौलिक अधिकार का एक पहलू है, एक हिस्सा है। वेंसडे को भी कुछ ऐसी ही आर्ग्यूमेंट्स हुई। इसके साथ साथ संजय हेगड़े ने ये भी कहा कि एक टीनेज लड़की को अपनी शिक्षा के लिए, अपने राइट टू एजुकेशन के लिए अपने विवेक यानी कि अपने कॉन्शियंस से समझौता करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें अपने शिक्षकों के दर्शन करने देने चाहिए। हेगड़े ने ये भी कहा कि ये पूरा मामला दरअसल ये है कि क्या राज्य के पास यूनिफॉर्म निर्धारित करने का अधिकार है और अगर हाँ ऐसा अधिकार है तो क्या ये सही ढंग से इस बार निर्धारित किया गया है। वकीलों की तरफ से ये भी मांग आई थी कि जब तक ये मामला पेंडिंग है तब तक उन छात्राओं को कॉलेज जाकर पढ़ाई करने देनी चाहिए। उनके एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं तो वो एग्ज़ाम्स देने चाहिए। लेकिन बुधवार को हाईकोर्ट की एक सिंगल बेंच ने मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया और ये जो इंटरिम रिलीफ था कि उन छात्राओं को स्कूल अटेंड करना चाहिए वो अभी जो बड़ी बेंच है उस पर छोड़ दिया गया है। तो अब हाईकोर्ट की एक बड़ी बेंच इस मुद्दे पर विचार करेगी कि क्या स्कूल कॉलेज किसी मुस्लिम लड़की को हिजाब पहनकर आने से रोक सकते हैं या नहीं। इसको लेकर संवैधानिक और मौलिक अधिकारों से जुड़े जितने तमाम मुद्दे हैं उस पर हाईकोर्ट की ये बड़ी बेंच अब विचार करेगी और आर्ग्यूमेंट सुनेगी। द प्रिंट के लिए मैं अपूर्वा मंधानी। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें।